तो कैसी मेरी प्यारी जनता, फिर से हम आ चुके हैं डे 8 के अंदर, जो कि आपके लिए इंडिकेटर्स का बहुत अच्छा सेक्शन रहने वाला है। मैं इसके अंदर आपको 2 इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। हम टोटल 4 इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत है आपके लिए, इनफ रहेंगे। बिकॉज देखो, जितने ज़्यादा इंडिकेटर पढ़ोगे, जितने ज़्यादा पैटर्न सीखोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। बस हमको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कौन सा अच्छा इंडिकेटर काम आता है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न काम आती है, वो अपने को सीखना है। ज़्यादा दिमाग में कचकच नहीं लेना है, ठीक है। देखो, पिछली वीडियो लोगों ने देखी नहीं है, डे 7 डे 6, अगर वो नहीं देखी है तो ये वीडियो नहीं समझ आने वाला। बिकॉज जो हमने अभी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं वो आपको समझ आने बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए। बिकॉज आज हम एक लास्ट के अंदर आपको दिखाने वालों कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, ये एक बेसिक था स्टार्ट के अंदर, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम 15वें वीडियो पे आ जाएंगे ना, तब तक हम थोड़ा सा एडवांस में घुस जाएंगे, मतलब एडवांस के पहले पार्ट में, ठीक है। तो मतलब उसके लिए आपको शुरू से देखना बहुत ज़रूरी है। डन हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? सबसे पहले इंडिकेटर्स मैंने बता ही दिया। आज हम 2 इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला RSI, दूसरा है मूविंग एवरेज। उसके अंदर एक जो पार्ट आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, थोड़ा सा डिस्कशन है। ये वाली वीडियो लंबी कितनी भी होगी, आई डोंट नो कितना हो सकता है, छोटी भी रह सकती है, बिकॉज डिपेंड करता है समझाने पे। मैं यहाँ पे टाइमिंग नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसके वाइज में चलूंगा। एंड मे बी अराउंड इट्स टेक 35 to 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। चलो, ठीक है, सही चल रहा है, ऑल वेल। अब क्या है, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि इंडिकेटर क्यों अपने को यूज़ करने हैं, व्हाट आर इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर हमको सबसे पहले हिंदी में समझो कि एक, अगर आप किसी चीज़ का प्राइस प्रिडिक्शन करना हो, मोमेंटम जानना हो, उसके लिए वो इंडिकेटर आपको एक गाइड देता है। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है कि भाई यहाँ ट्रेड प्लान करना ही करना है, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पे वो प्रिडिक्शन देता है, 60 to 70% एक्यूरेसी के साथ वो चलते हैं। कईयों की एक्यूरेसी अलग होती है, आपको उस पर बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पहले देखना पड़ेगा पहले वाले चार्ट्स में लगा के कि कैसा परफॉर्म किया था, ठीक है। डन हो गया। चलो जी, समझते हैं इंडिकेटर क्या होता है। बेसिकली इंडिकेटर हेल्प ट्रेडर मेजर ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए, मूवमेंट कैसा चल रहा है मार्केट का, उस कैंडलस्टिक का, वो मेजर करने के लिए, सप्लाई डिमांड प्रेशर क्या है उसको बताने के लिए, एंड इनका मार्केट का ओवर एक्सटेंशन क्या है, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, बिहेवियर क्या है मार्केट का, वो समझने के लिए, ठीक है। अब while candlestick show रो प्राइस एक्शन, इंडिकेटर एट कंफर्मेशन, प्रिसीजन एंड कॉन्फिडेंस। सब देखो, ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझनी है, हिंदी में समझो। कैंडल स्टिक जब मूव करती है ना, उसमें एक कंफर्मेशन देने के लिए, उस प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन देने के लिए इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। एक उसका सपोर्ट लिया जाता है कि हाँ, प्रिडिक्शन ली जाती है, हाँ कैंडल स्टिक ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना लिया, एंड उसके बाद अब आ रही है इंडिकेटर लगाने की कंफर्मेशन के लिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको कंफर्म हो गई, कैंडल स्टिक, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा आपका इंडिकेटर, तो उसके बेस पे आप बहुत अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। और एक्यूरेसी उसके अंदर 70% हो सकती है, अगर आप अच्छे से चीज़ें करो, ढंग से हर पैटर्न हर चीज़ को आप अप्लाई करो, ठीक है। डन हो गया। अब हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, देखो कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट है, RSI, SMA एंड EMA, 3 कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं। थोड़ा सा मैं ये 3 कॉन्सेप्ट समझा के इनको यूज़ कैसे करना है लास्ट में वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे रीड करेंगे, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि तीनों को कंबाइन करके मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और जो कुछ कॉमन मिस्टेक होती है एज अ बिगिनर आपको करते हो, वो हम मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए, तो बने रहना। चलो चलते हैं आगे। डिस्क्लेमर दे दो, कोई वीडियो सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें कोई भी प्रॉफिट आपके लिए गारंटेड नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ, सबसे पहला होता है RSI। RSI ये तो हमने चार्ट में देख लिया, पहले आपको मैं RSI दिखा देता हूँ और लगाते कैसे हैं, ठीक है। इथेरियम के चार्ट पे हम आ गए, वैसे क्रिप्टो मार्केट भी आज बहुत गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाँ, ये तो चलो इथेरियम है, यहाँ पर अपने को इंडिकेटर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे RSI क्लिक कर दो बस, ठीक है। RSI क्लिक करा, एंड RSI कहाँ गया, ये RSI है, ये RSI है। अब कहोगे सर ये है क्या, क्या समझ आता है इससे, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज वी कॉल्ड RSI, ठीक है। इसको हम कहते हैं RSI। RSI की लिमिट होती है 100 तक की, नीचे तक 0 to 100 तक की लिमिट होती है, ठीक है। RSI क्या होता है, सबसे पहले RSI इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मोमेंटम इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका जो हमारा फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे आपको समझ आ रहा होगा, आपको स्ट्रेंथ बताता है मार्केट के अंदर, कहाँ मार्केट का मोमेंटम जा सकता है, कहाँ से मतलब बाउंस करके वापस आ सकता है, रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, ये सारी चीज़ आपको समझाता है। अब ये कुछ 4 मेन पॉइंट है जिसमें हेल्प करता है। इफ़ द प्राइस इज मूविंग फास्ट, उसमें हेल्प करेगा।
इफ रिवर्सल इज कमिंग उसके अंदर आपको बताएगा। इफ जो आपका ट्रेंड है स्ट्रेंथ इज वीकनिंग, अगर आपका स्ट्रेंथ जो है वीकन करता है उसमें आपको समझाएगा। वो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कन्वर्जेंस कहते हैं उसको हम, जिसमें वो हेल्प करता है कि RSI उल्टा चल रहा है एंड प्राइस जो हमारे कैंडल स्टिक्स है वो उल्टी चल रही है, तो वो आपको हेल्प करता है कन्वर्जेंस बताने में, जहाँ पे सेलर्स वीक है बट फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, सॉरी सेलर्स वीक है फिर भी प्राइस जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। एंड RSI उसको ओवरबोट जोन में शो करता है। तो एक डाइवर्जेंस होता है जिससे हमको पता लग सकता है कि यहाँ पे चार्ट वीक है, ये एक ट्रैप है आपके लिए। अगर वो बुलिश जा रहे हैं तो वहाँ पे बायर्स बुलिश नहीं है, वो नीचे जाएंगे। वो RSI आपको इंडिकेट करता है, और वो इंडिकेट कैसे करता है वो हम वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले RSI मेजर मोमेंटम। देखो जो भी कैंडलस्टिक है ना, मोमेंटम क्या जा रहा है, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, वो आपको ये चीज बताता है। हाउ द फास्ट प्राइस इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में प्राइस कितना तेजी से भाग रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शन में प्राइस कितना तेजी से भाग रहा है। अभी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है यहाँ पे तो आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, तो अब हम कैंडलस्टिक को देखते हैं थोड़ा, एंड यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ भी जब प्राइस नीचे गिरा था हमारा, ठीक है, इतनी बड़ी विक बनी थी, तो ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया, ठीक है। अब ओवरसोल्ड जोन में गया, इसको यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में गया जब मार्केट नीचे आया हुआ था। अब वापस से ये ओवरसोल्ड जोन में आया था इसके आसपास, ठीक है। ये भी नीचे आया, बट इसके बाद प्राइस ऊपर जाता गया, RSI भी ऊपर आता गया, वहाँ पे एकदम से ओवरसोल्ड में आया, वापस से ऊपर गया प्राइस, एंड यहाँ पे मोमेंटम पकड़ रहा है, RSI भी ऊपर जा रहा है। तो एक आप यहाँ से ये कह सकते हो कि अगर RSI भी एक डायरेक्शन में है और आपकी कैंडलस्टिक भी एक डायरेक्शन में, तो 50% चांस है कि वही डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा। बाकी ट्रैप करता है तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। अब ये जो 0 to 100 का जो लेवल है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। RSI यूजेस 14 पीरियड डाटा, 14 पीरियड डाटा को ये फॉलो करता है। इसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उसमें आप मतलब आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हो। देखो मैं आपको मान लो ये दिखाता हूँ, इसके तरफ अगर हम गए ना ठीक है, इसके अंदर आपकी एक सेटिंग आती है जिसके अंदर आप एक सेकेंड, इसकी एक सेटिंग आती है जहाँ पे आप सेट कर सकते हो। जैसे RSI है, यहाँ पे सेटिंग आई, ठीक है। अब आपको क्या इसके अंदर सेट करना है, इनपुट अपने हिसाब से RSI की लेंथ क्या है 14 आपको सेलेक्ट करनी है, बेस्ट होती है, ठीक है। ये थोड़ा आपके एडवांस हो जाएगा, H+L/2, हाई प्लस लो बाई 2, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3, ओपन प्लस हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 4, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज़ें हैं, तो समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स क्या है, ठीक है, सोर्स के हिसाब से ये चीज़ें होती है, ठीक है। टाइप क्या है, SMA करना है, EMA करना है, SMMA करना है, WMA करना है, बोलिंगर बैंड्स करना है, क्या करना है, ठीक है। टाइप आप सेट कर सकते हो, लेंथ आप सेट कर सकते हो, एंड टाइम फ्रेम आप सेट कर सकते हो, कौन से मिनट पर आपको सेट करना है, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आपका वर्क करेगा, ठीक है। चलो जो हमारा चार्ट चलेगा उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन अगर आपने इसमें कोई पार्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर आपका RSI तो उतने पे वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन आपका चार्ट अलग वर्क करेगा। तो आपको इसको चार्ट पे ही रखना है, RSI की लेंथ 14 रखनी है, टाइप SMA ही रखना है, लेंथ 14 रखनी है, ठीक है। डन हो गया, चलो ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपने को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी येलो लाइन भी आ रही है, ठीक है, आपको येलो लाइन भी समझानी पड़ेगी क्या आ रही है। तो वापस से आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, वापस से आ जाते हैं उसके अंदर। ये मूविंग एवरेज है, अब मूविंग एवरेज हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अभी आपको मैं RSI के बारे में बता रहा हूँ, RSI समझ लेते हैं, फिर आपको मूविंग एवरेज तो अपने आप समझ आ जाएगा जब मैं मूविंग एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी ना करते हुए कुछ भी नहीं करना है, अपने एंड से सही है, सेटिंग अच्छी होती है इनकी, ठीक है। अब इसका ऑस्किलेशन क्या होता है, ऑस्किलेट बिटवीन 0 to 100, ये आपका 0 to 100 मतलब जितना, अगर 30 से नीचे है, मान लो ये 30 है, 30 से नीचे गया तो ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है, ठीक है। और 60 से ऊपर गया, यहाँ पे 70 का रखा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप इसको 20 to 60 भी कर सकते हो, ठीक है, 20 to 60 कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 70 कर रखा है। सेटिंग पे जाके अगर मैं इसको सेट करूँ, इनपुट्स में जाऊँ और स्टाइल में कहाँ पे गया, RSI का अपर बैंड करेंगे, अगर हमको यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ सेलेक्ट करना है, अगर हमको 70 करके इसको 60 करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने ओके कर दिया एंड ये अपना 60 पे सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। दैट्स हाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वर्क। अब इसकी क्या काम करेगा, कैसे हेल्प करेगा, अब वो समझेंगे हम, ठीक है। RSI के कुछ की लेवल्स होते हैं जो अपने को समझने हैं। RSI अगर आपका 70 से ऊपर है, ठीक है, तो वो ओवरबोट जोन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल RSI यहाँ पे चल रहा है 59 के आसपास, ठीक है। अगर हम पहले हम देखेंगे RSI कब गया था 70 के ऊपर, ठीक है, RSI हमारा 70 के ऊपर कब गया था वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वो चेक कर लेते हैं ताकि वो हमको पता लग सके
कि एक वो ओवरबोर्ड जोन में, देखो यहाँ पे 70 के ऊपर गया। अब यहाँ पे चार्ट ने क्या प्रैक्टिस किया, चार्ट को भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको चार्ट लंबा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, पीछे से मोमेंटम आ रहा था, ठीक है, पीछे से मोमेंटम आ रहा था, आरएसआई भी बढ़ा एंड आपका यहाँ पे इसने साथ दिया, मतलब एक आपको डायरेक्शन मिल गई। आरएसआई अगर बढ़ रहा है ना, अगर आपका 50 या 55 से ऊपर आरएसआई है, तब वहाँ बुलिश जोन में ट्रेड आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ओवरबोर्ड जोन पे आया, यहाँ वाले इस वाले ओवरबोर्ड जोन में आया, यहाँ पे भी मार्केट थी, यहाँ पे एक हैमर टाइप बना, नीचे विक ना निकले होते हैमर ही होता, तो हैमर टाइप बना, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वो क्योंकि नीचे क्यों आया, बिकॉज वो ओवरबोर्ड जोन में था, बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी थी। आरएसआई भी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊपर वाली साइड की तरफ मोमेंटम आ चुका है, यहाँ पे गिरना तय है। तो कोई भी बंदा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं भी लगाए, थोड़ा एग्रेसिव प्लान करना चाहे, तो एक स्कैल्प यहाँ पे प्लान करता, ठीक है। यहाँ पे गिरा कितना, 3150, 3110 का टारगेट, $40 आपके हाथ में होता है अगर आप एक स्कैल्प प्लान करते तो, ठीक है। तो ये होता है कि आपको पकड़ना पड़ता है मोमेंटम को, ठीक है। चीज़ें वैसे आपको वर्क करती हैं, बट ऐसे हम नहीं सीखने वाले, सिर्फ आरएसआई की बेस पर नहीं सीखेंगे, ठीक है। हमने समझ लिया आरएसआई अबव 70, अब बिलो 30 इट्स अ ओवरसोल्ड जोन, ठीक है। अब समझते हैं इसको, ठीक है। अब ओवरसोल्ड जोन देखो, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। जब मार्केट नीचे जा रहा था यहाँ से, ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था, इसने बढ़िया बढ़िया कैंडल बनी, ये मारो बूजू बन गई एंड यहाँ पे था, एंड यहाँ पे भी जो हमारा आरएसआई भी था ओवरसोल्ड जोन में आ गया, हमारा आरएसआई 20 के आसपास आ गया, ठीक है, 17 के आसपास। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन है, तो यहाँ पे बाइंग आनी ज़रूरी है, क्योंकि आरएसआई इंडिकेट कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा बिक चुके हैं, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है यार। यहाँ से अब बाइंग आएगी आएगी, थोड़ी बहुत तो आएगी। अब यहाँ से बाइंग आई, सीधा आरएसआई गया 61, मतलब आप देखो एक ऐसा पैटर्न बनाया, एक आपका वी पैटर्न बन गया यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। एक वी पैटर्न बनना, इट्स लाइक इसके बाद अगर आप एक जो बंदा एग्रेसिव आरएसआई पे ट्रेड करता है ना, तो वो क्या करता, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन लिया, यहाँ पे ट्रेड प्लान करता एंड यहाँ तक का उसको प्रॉफिट, मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो 3000 से 3104, मतलब 70-80 पॉइंट वो कवर कर जाता, एंड इट्स अ ग्रेट पॉइंट्स, ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब हमने नीचे का भी समझ लिया, ऊपर का भी समझ लिया। अब आरएसआई अराउंड 50, अबव 50 होगा तो बुलिश मोमेंटम है, बिलो 50 होगा बियरिश मोमेंटम है। 50 की बात है, देखो 50 होता है एक सेंटर पॉइंट आप लेके चल सकते हो, 50 को, 50 के ऊपर बुलिश रहना तय है, मतलब तय इन द सेंस कि एक होता है कि हाँ हम यहाँ से बुलिश रह सकते हैं, जैसे कि यही समझ लेते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब ये आरएसआई 50 के ऊपर हमारा चल रहा था, नीचे आया लेकिन 50 को टच करके 48-47 गया। अब 50 एक फिक्स नंबर मत समझना, ये समझना कि 50 टू 45, 45 टू 50 के नीचे गया जब सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि उसके बाद ट्रैप जोन भी आया, यहाँ पे ट्रैप आया, कोई मान लो सेलिंग करना चाहे, वो 50 के नीचे सेलिंग करना स्टार्ट करता, उसका तो पॉपट हो जाता, ठीक है, अगर वो सिर्फ आरएसआई बेस्ड ट्रेडिंग करता तो, ठीक है। अब जैसे ही 50 के ऊपर रहा, यहाँ पे इसने संभाल के रखा एरिया, संभाल के रखा एरिया, संभाल के रखा 50 के ऊपर तक, यहाँ तक संभाल के रखा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आई चीज़, जैसे ही यहाँ पे अपना कहाँ पे था, यहाँ पे है ना, तो जैसे ही ये यहाँ पे रेड कैंडल बना, जैसे ही इसने यहाँ तोड़ा 45-44 पे आया, तो भाई यहाँ पे किसी ने एंट्री प्लान कर दी, नीचे जाता, यहाँ तक का प्रॉफिट वापस से ऊपर आ गया, ठीक है, 50 तक आया, लेकिन उसका एसएल पता क्या होना चाहिए इसके अंदर, 55 का एसएल, 55 का एसएल, बिकॉज क्योंकि 45 पे उसने एंट्री ली, 55 का एसएल, 10 पॉइंट का आरएसआई में के अंदर एसएल, अगर वो 55 तक के भी वेट कर लेता तब भी उसका एसएल नहीं लगता। और वो एक, अगर वही बात है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता तो उसके लिए तो और बेस्ट हो जाता, ठीक है, ताकि पता लग रहा है रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मल्टीपल अपने को सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, तो कैसे वर्क करेगा, तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, इसको तोड़ा नहीं, वहाँ से वापस नीचे गिर गया, ठीक है। ये तो मैं अभी इथेरियम की बात कर रहा हूँ, आज वो इथेरियम चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या सेलिंग आई है, यहाँ पे किसी ने ट्रेड प्लान किया होता। अब एक मेरे को पिछले वीडियो में कुछ बताया था, अब मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, ऊपर आया, एंड यहाँ पे ये क्या रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने कल बताई थी, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई थी, कि भाई अगर रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, वापस उससे वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वापस क्या कर रहा है वो, क्या चीज़, क्या वर्ड है वो, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते तो, ठीक है। मैं बता देता हूँ, रीटेस्ट, इसको कहते हैं रीटेस्ट स्ट्रेटेजी। नीचे आया, रेजिस्टेंस से नीचे वापस ऊपर, रीटेस्ट करा, वापस से नीचे, ठीक है। तो चलो आर से समझ लिया, लेवल समझ लिए, कहाँ से हम बुलिश लेंगे, कहाँ से हम बेरिश लेंगे, ठीक है।
अब वही जोन मैंने आपको बता रखे हैं, 70 से 100 हुआ तो भाई ओवरबोट जोन में आपको बाइंग नहीं करनी है। 50 से 70 हुआ स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक ठाक है, वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो एज स्कैल्पर। अगर आप 30 से 50 में हो तो आप बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप 0 से 30 के में हो तब भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। और अगर आप ओवरबोट जोन में हो आप सेलिंग इनिशिएट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि वो कहाँ से रिवर्स लेगा। देखो अगर आपको सेलिंग इनिशिएट करनी है ओवरबोट जोन में तो आपका 90 अराउंड होगा, तो आपका बेस्ट केस सिनेरियो बनेगा, वहां से मार्केट गिरेगा, क्योंकि 100 के ऊपर जाना बहुत ही कम जाता है आरएसआई 100 के ऊपर। बट वही चीज़ है कि आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कितनी बार 100 के आसपास गया, उसके ऊपर से नीचे आया, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है आरएसआई डाइवर्जेंस का, ठीक है। व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है, व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। चलो पहले इसको समझते हैं, डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस इज व्हेन प्राइस एंड आरएसआई डिसएग्री। प्राइस ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, सिंपल है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। डाइवर्जेंस का मतलब चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। इसको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, तो बढ़िया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब तक हमने समझा कि आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, आपके चार्ट कैंडलस्टिक भी ऊपर जा रही है, तो एक सेम डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, या चार्ट नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, ये शो करता है वो एक ट्रैप है चार्ट्स के अंदर, वहां पे वीक पैटर्न बन रहा है जिस भी साइड वो मूव कर रहा है, चाहे वो बुलिश मूव कर रहा है चाहे वो बेरिश मूव कर रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है। देखो बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब प्राइस जो है एक लोअर लो बना ले लेकिन आरएसआई हायर लो बना ले। अब यहाँ पे बुलिश आपको समझ आएगा। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बन रहा है प्राइस का, लेकिन आपका जो ऑस्किलेटर है वो आरएसआई के अंदर जो आपके प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब चीज समझने वाली है कि यार ये एक तरह से ट्रैप है यार, ट्रैप है, नीचे का नहीं डायरेक्शन, ऊपर का ही डायरेक्शन है वो मेनली। सेलर जो है अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हो सकती है। डाउन ट्रेंड इज वीकनिंग, बायर्स में टेक ओवर सून, सिंपल सी बात है। आरएसआई अगर आपका देखो मेन कॉन्सेप्ट है, अगर हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको आरएसआई को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है तो आरएसआई को तो प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो प्राइस नीचे भी जा रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो आप वहां पे सेलिंग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो, वहां आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलो ये समझ आया बुलिश डाइवर्जेंस। सेलर जो अपनी अगर मार्केट प्राइस नीचे आ रहा है, आपका आरएसआई ऊपर जा रहा है, वो आपका वीक जोन है, प्राइस ऊपर आने के लिए रेडी हो रहा है, वो थोड़ी बहुत सेलिंग रह गई है, वो हो रही है, एंड उसके बाद बाइंग इनिशिएट हो सकती है, वो उसको हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। डन हो गया। चलो अब बियरिश का उल्टा है, जब मार्केट हायर हाइज बनाता है, मार्केट ऊपर जाता है लेकिन आपका जो है ऑस्किलेटर कहता है नीचे की तरफ जाएगा, तो वही है, लोअर लो आपका बना रहा है, एलएल आपका बना रहा है आपका आरएसआई, एंड हायर लो आपका बना रहा है चार्ट्स, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ उसका जैसे बुलिश डाइवर्जेंस था वैसे ही बियरिश डाइवर्जेंस है, बस उल्टा का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बस, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया बियरिश, सॉरी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया आरएसआई सिंबल का एंड आरएसआई डाइवर्जेंस का, ठीक है। तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया फिर से जाओ वीडियो फिर से देखो, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सिंपल मूविंग एवरेज SMA। 1 सेकंड का ब्रेक, 10 सेकंड का ब्रेक, पानी पी रहा हूँ जस्ट, ठीक है, तब तक पढ़ो क्या लिखा हुआ। क्या है ये, कुछ समझ आ रहा है गाइस, क्या समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है। ये देखो सिंपल मूविंग एवरेज का पहले तो नाम से ही देखो, एक तो सिंपल है, सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट ही सिंपल है, उसके बाद है मूविंग, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। और एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन मोड मीडियन पढ़ा है ना भाई, क्या होता है एवरेज का मतलब, मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन, द एवरेज प्राइस ऑफ द ऑल द टोटल 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 नंबर्स, ठीक है। तब इसका वही है, उसके अंदर एवरेज मतलब से आप किसी स्पेसिफिक उसका बना रहे हो, स्पेसिफिक नंबर्स का, इसके अंदर आप कैंडल्स का एवरेज लोगे, कैंडल के प्राइस का एवरेज लोगे, ठीक है। चलो अब जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ से चला स्टार्ट हुआ, अब ऐसे में अगर आप 20 लगाओगे, यहाँ पे को आपको लगा के भी दिखा देता हूँ सारी चीज़ें हटा के, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्यों लगा देता हूँ मैं हमेशा, यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पे हम SMA लगा दें, ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल लग चुका है, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, हमारा 9 का है, इसके अंदर हमारा 9 कैंडल्स, 9 जहाँ पे ये लिखा होगा ना
जहाँ पे 9 वगैरह लिखा आ जाए, देखो आपको समझना पड़ेगा लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब आप कितनी कैंडल्स को कवर करना चाहते हो। मैं 20 को कवर करना चाहता हूँ, मैं 9 को कवर करना चाहता हूँ, मैं 20 को कवर करना चाहता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे मान लो 11 लिख दिया, मान लो 12 लिख दिया एंड वहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, अब मूविंग एवरेज का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, कि और फॉर्मूला क्या होता है। एस एम इज एवरेज प्राइस ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड में आप उसको तोल रहे हो मतलब एक एवरेज निकाल रहे हो, उसका एवरेज प्राइस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है प्रीवियस 20 कैंडल्स का। ठीक है, समझ में आया। जैसे ही मार्केट नीचे आता है, मूविंग एवरेज में नीचे जाना चालू हो जाता है, बिकॉज वो पिछली 20 कैंडल का मूविंग एवरेज प्राइस आ रहा है, वही आपका नीचे एस्केलेट हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। देखो एक चीज समझो, एग्जाम्पल देता हूँ रुको। एक ये पेन है, एक ये कैंडल है। ठीक है, ऐसे ऐसे और 10 पेन आगे ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, इन 10 पेन का एवरेज प्राइस निकाल लिया अपन ने, क्या एवरेज आ रहा है। ठीक है, एवरेज निकाल के वो मूविंग एवरेज उसको फॉलो करेगा। जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, वो कैंडल नीचे की तरफ बनेगी और मूविंग एवरेज भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही? चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही? अब ये देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन ये मूविंग एवरेज तो तब भी ऊपर जा रहा था। क्यों जा रहा था, रीज़न समझो। बिकॉज मूविंग एवरेज थोड़ा सा आपका प्रीवियस टेस्ट भी लेते हैं, आपकी वो प्रीवियस चीज़ें बताता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे वो एकदम से मार्केट गिरा एंड बहुत तेज़ी से नीचे आया, मूविंग एवरेज भी नीचे तेज़ी से नीचे आया। तो चीज़ें समझने वाली क्या है, मूविंग एवरेज आपका पिछली 20 कैंडल, 5 कैंडल, उनका एवरेज प्राइस लेके मूव करता रहता है, वो रुकता कभी भी नहीं है। ठीक है, डन हो गया। अब ये देखो, जैसे कि अब मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब मार्केट हमारी मूविंग एवरेज के हिसाब से चल रही है। ठीक है, अब ये छोटा चार्ट है, तो मैं छोटे चार्ट पे मूविंग एवरेज नो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ मत लगाया करो, कुछ हेल्प नहीं करता है ज़्यादा। ठीक है, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, मैं समझा दिया। ऐसे में क्या बताता है, आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। अगर आप इस मूविंग एवरेज को वीक पे ले आओगे, तो बहुत अच्छे से आपको काम करके दिखाएगा ये, बहुत अच्छे से काम करके दिखाएगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसे में इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर देखोगे जैसे ही यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर लिया, यहाँ पे किसी ने ट्रेड प्लान किया होता, देन इट विल बी अ ग्रेट मूव। वहाँ पे वो अपना प्रॉफिट बना के निकाल लेता। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब मूविंग एवरेज को एक आप सपोर्ट बना के काम करोगे कि भाई इससे नीचे गया तभी मैं सेलिंग का ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो ओवरऑल मेरी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। समझ रहे हो बात को मेरी जान? ठीक है, तो अब जैसे क्या हुआ, जैसे ही मूविंग एवरेज को तोड़ा, मार्केट गया नीचे की तरफ। ठीक है, एंड जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता, हम बुलिश ट्रेंड को कंफर्म नहीं कर सकते। दैट्स हाउ व्हाट वी कॉल्ड मूविंग एवरेज पावर। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में समझ आती है चीज़ें। अब देखो वही बात है, 20 ऐसे में आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए काम कर रहे हो, 50 ऐसे में आप 50 कैंडल का काम करो जी, 200 कैंडल हो जाती है। तो 200 कैंडल आपको समझाएगा, आपकी 200 कैंडल का मूविंग एवरेज। ठीक है, 200 कैंडल, 50 कैंडल, 20 कैंडल, उनका मूविंग एवरेज 20, 50, 100 सेम चीज़ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 20 आपका शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगा, 50 आपका मीडियम टर्म में हेल्प करेगा, और आपका 200 आपका लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मूविंग एवरेज है, आप 20 कैंडल का करो, 50 का करो, 200 का लॉन्ग टर्म के लिए बता देगा, 50 आपका मीडियम टर्म के लिए बता देगा, 20 आपका शॉर्ट टर्म के लिए बता देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। क्या होता है, क्या होता है, EM इज वेरी फास्टर वर्जन ऑफ SMA। एक्सपोनेंशियल से समझ लो ये चीज़, आप एक्सपोनेंट करना, तेजी से भागना। ठीक है, इट गिव्स मोर वेट टू रीसेंट कैंडल्स, मेकिंग इट रिस्पॉन्ड क्विकर टू द प्राइस चेंजेस। ये आपका जो रीसेंट कैंडल है ना, उसके उसके बेस पे बिहेवियर प्लान करता है। ठीक है, अब इसका मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, हम इंडिकेटर मैं जनरली यूज़ यही यही करता हूँ, मेरे अपने एक हथियार है मेरा अपने उसका, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप यहाँ पे 9 का यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी इंडिकेटर उठाओ, EMA लिखो, सबसे बेस्ट है 20, 50, 100, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेसिक में आप 2 यूज़ कर सकते हो, एडवांस में आप 25 यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर अगर अभी रिसेंट वाला EMA मेरे को हटाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने अब इसका पेड वर्जन ले नहीं रखा आई थिंक, सो कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे, कहीं वो थोड़ी है। इंडिकेटर में आते हैं, EMA लिखते हैं, हम लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया जी, देख लो कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रही है चीज़ें भाई।
अब क्या समझ नहीं आ रहा आपको, इस पे सपोर्ट बन रहे हैं, रेजिस्टेंस बन रहे हैं, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। ईएमआई जहाँ पे हमने लगा दिया ना, आपने ये समझ लो 40% आपकी एक्यूरेसी तो आई गई, ठीक है। उसको सिर्फ अपने को 70-80% पे लाना है। वो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अपने कैंडलस्टिक पैटर्न से पता करना पड़ेगा। अभी तो हम वीक पे बात कर रहे हैं, अगर आपको 1 आवर पे भी बात करनी होगी ना, तो हम 1 आवर पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। 1 आवर पे शिफ्ट होने के बाद देखो क्या बात है, अगर इसको ये रेड लाइन को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तब हम ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक इसको एसएल लेके, इसकी अगले कैंडल का एसएल लेके, ठीक है। जो एसएल होगा, जो अगले कैंडल का हमारा एसएल बनेगा, उसको हम एसएल लेके उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ का एसएल लिया, यहाँ पे अगर ये इसको ऊपर क्रॉस करता है, देन हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। चलो जी, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। ईएमए देखो ऐसे वैसे बेस्ट क्यों है, देखो बिकॉज मूविंग एवरेज थोड़े सा पहले की कैंडल्स को लेके चलता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका रीसेंट कैंडल्स के बिहेवियर पे भी काम करता है, ठीक है। तो ईएमए इज़ वेरी गुड, बेटर देन मैं कहूँगा कि आपका सिंपल मूविंग एवरेज से आप ईएमए ही यूज़ करो, बेस्ट है, ठीक है। चलो, ईएमए क्यों प्रेफर किया जाता है, आपका डायरेक्शन वो क्विक वही है, अडोप्ट कर लेता है। अगर अच्छा है एक्सपोनेंट तो ऑब्वियस सी बात है क्विक ही अडोप्ट होगा। पुल बैक एंट्री आपको बढ़िया देगा, इंट्राडे के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मूविंग एवरेज मेरे को वही अच्छा नहीं लगता। मोर एक्यूरेट फॉर फास्ट मूविंग मार्केट, अगर जो मार्केट फास्ट मूव करती है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, तो उसके में ईएमए इज वेरी बेस्ट, मैं कहूँगा इसको आप यूज़ करो। आप कॉमन ईएमए वैल्यू क्या रहती है, 20 ईएमए, 50 ईएमए, 200 ईएमए, वही कैंडल्स ही हैं वो, पिछली मतलब 20 कैंडल का एवरेज प्राइस, ठीक है। रीसेंट मूविंग एवरेज में क्या होता है, रीसेंट कैंडल को ना लेके पिछली कैंडल का मूविंग एवरेज प्राइस लिया जाता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रीसेंट कैंडल का भी आपका एवरेज प्राइस साथ साथ आता रहता है, तो उसी के बेस पे वो वैल्यू जनरेट होती है, उसी के बेस पे वो लाइन चलती रहती है, ठीक है। 20 कैंडल, 50 कैंडल, 200 कैंडल, डन हो गया, समझ में आया पक्का? नहीं है समझ में आया, थोड़ा पीछे करो एंड देखो, ठीक हो। हाँ, अब हाउ टू यूज़ ईएमए एंड एसएमए इन ट्रेडिंग, कैसे यूज़ करना है मैंने बता दिया कि भाई यूज़ तो ऐसे होगा। अब आते हैं मेन पिक्चर पे। देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया, 5-15 मिनट पे आते हैं, आपको रियल टाइम सिनेरियो में समझाता हूँ, रियल टाइम सिनेरियो में समझाता हूँ। आ जाओ मेरी जानो। पहले हम सब रिमूव कर देंगे, हमने इंडिकेटर भी रिमूव कर दिया, अपन ने फिर से लगाया ईएमए, ठीक है। ये हमारा ईएमए लग गया, ठीक है। अब ईएमए समझो क्या होता है। अब ये रिसेंट में आपका जो है एक 50 एम ये कौन सा है, देखो यहाँ पे आप कलर डिसाइड कर लेना, 20, 50, 100, 200, ठीक है। मेरा सबसे जो पास में चलता रहेगा वो 20 वाला होगा, जो उससे ऊपर चलेगा वो 50, जो उससे ऊपर चलेगा वो 100, जो उसके ऊपर चलेगा 200। ये कन्फर्मेशन, उसके बाद और एक और कन्फर्मेशन, एक उसके बाद एक और कन्फर्मेशन, ठीक है। अब क्या करोगे ना, मैं बताता हूँ। आपने ये 50 एम क्रॉस किया, आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले लिया, ठीक है, ये विक पे। अब आपने एक इसका एसएल लगा लिया, ये वाली विक का आपका एसएल लग गया। अब जब हम वीडियो खत्म करेंगे और चेक करेंगे, अगर ये हमारा 2825 तक पहुंच जाता है, तो हमारा एक स्कैल्प ट्रेड पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं ट्रेडिंग पैनल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, ठीक है, शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस बी, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। पेपर ट्रेडिंग में हम आ जाते हैं, ठीक है। एक आपको बाय प्लान करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बाय प्लान करते हैं 38, अब यहाँ पे हमने बाइंग एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। अब यहाँ से 2825 का एक ये डेमो ट्रेडिंग है, 2825 का देखेंगे कि यहाँ तक कब आता है मार्केट, ठीक है, 2825 तक, ठीक है। वो हम देख के प्लान करेंगे, समझ में आई बात? अब हम एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे हमारा कितना प्रॉफिट रहा। आ जाओ जी, हमने कहाँ पे ऐसे लगाया है, हमने कहाँ से लगाया है, यहाँ पे, ठीक है। अब रियलाइज P&L 101,501, अनरियलाइज 172। हमने जो है ये वाला जो प्रॉफिट बुक किया था एक बार, हमने ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ अगर होगा तो, ठीक है। कुछ हमने ट्रेड्स प्लान करते रहते हैं कभी ना कभी, ठीक है। ये एक डेमो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके अंदर तो कुछ भी होता है, प्रॉफिट का ही फर्क पड़ता है, ठीक है। रियलाइज P&L अकाउंट बैलेंस अकाउंट इक्विटी, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट 300 USD का करा होगा कभी ना कभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ड्राइंग डिलीट कर देते हैं, ये वाली हमारी एसएल का लो का हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। एक स्कैल्प ट्रेड हमने प्लान किया है, आपको लाइव में दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से 50 एम से हमने यहाँ पे लिया, सॉरी, ठीक है, हमने यहाँ पे लिए, हमारा टारगेट रहेगा ये। एक स्कैल्प ट्रेड है तो हम ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, हम यहाँ तक का लॉस लेंगे। अब एंड ऑफ द टाइम में देखेंगे कि हमारा ट्रेड कैसा प्लान हुआ, कैसे रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग ईएमए। प्राइस अगर आपका 50 ईएमए से ऊपर जा रहा है, अगर आप देखो डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो। आप छोटे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो तो 50-20 ईएमए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। डाउन ट्रेंड आपको देखना है 20 ईएमए इज़ द, मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको कम आपको प्रोडिक्शन देगा, बट 50 ईएमए के नीचे अगर चीज़ जाती है देन थोड़ा सा कन्फर्मेशन अपने को ज़्यादा मिल जाता है कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। एंड मैं यहाँ पे ईएमए की बात करने वाला हूँ, ठीक है। ईएमए एक आपका डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मैंने क्या जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाया था वही चीज़ अब यहाँ पे निकल के आ रही है डायनामिक। अब आपको समझ आ चुका होगा कि डायनामिक मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को पता है, डायनामिक मेरे को मैंने समझ लिया था उस वीडियो के अंदर, तो मैं यहाँ पे इजीली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ये में एक तरह से आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। ये अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये चीज़ हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस प्लान करेगी, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आया, तो मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह हमारा काम करता है, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ होगा तो उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर की तरफ होगा तो अब यहाँ से मार्केट गिर ही रहा था, अब देखो अब जैसे इसने 20 एम क्रॉस किया, ठीक है, जैसे इसने 20 एम क्रॉस किया ना, तो ये जो है डायनामिक आपको चलता चलता यहाँ पे जो है सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। डायनामिक सपोर्ट है बट हाँ बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। मैं आपको कह रहा हूँ ईएमए की बैक टेस्टिंग करके देखना, बहुत बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे बाकी अदर इंडिकेटर थे, ठीक है। जो हमने एंट्री प्लान की थी, मेरा फ़ोन अगर मेरे पास होता मैं आपको रियल अकाउंट में भी एंट्री प्लान करके दिखाता, ठीक है। इथेरियम की एंट्री प्लान करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है। मैं अपना फ़ोन ले आता हूँ ताकि इथेरियम में हम रियल एंट्री प्लान कर ले, ठीक है। आज आपको जो बंदा अच्छे से देख रहा है ना, आपको मैं रियल प्रॉफिट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, लॉस भी ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी अपना एक्सचेंज खोलते हैं, ठीक है। डेल्टा में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अपन ने प्लान करा फॉर एग्जांपल इथेरियम है, इथेरियम में हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, आपके आगे कर देता हूँ। लेवरेज हमने लिया 10x का, ज़्यादा नहीं लेंगे, 25 क्वांटिटी होल्ड किया, 2773 पे हमने बाइंग इनिशिएट कर दी, ठीक है। 388 है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, काम मज़ा नहीं आता। इसको हम लेवरेज थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये अपने पैसे कम डाले पड़े हैं, ठीक है। 970 USD पे है, 2772 बाइंग इनिशिएटेड डन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऑर्डर इनिशिएट हो चुका है और हम अपने लाइव पैनल पे आ चुके हैं, देख रहे हैं क्या ट्रेड हमारा चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे हमारा इथेरियम, ये हमारा इथेरियम का ट्रेड प्लान है, बाकी मेरे ट्रेड जो प्रीवियस है वो चल रहे हैं, ठीक है। समझ आया चीज़। चलो हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया अपने लाइव अकाउंट पे भी। हम जो समझ रहे थे कि ईएमए कैसे काम करता है, ठीक है। इन अप ट्रेंड आपका प्राइस पुल बैक टू 20 एमए, फॉर्म बुलिश कैंडल, कंटिन्यूस अपवर्ड, ठीक है। अब ऐसे तो समझ नहीं आएगा, मैंने वैसे आपको चार्ट में समझाया है चीज़ों को, उस वे से लेके चलो, ठीक है। कि भाई रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह एक्ट करेगा। आप 20 एमए को मानो आपका थोड़ा सा प्रेडिक्शन कम दिखाता है, 50 एमए के ऊपर जाता है तब थोड़ा सा और प्रेडिक्शन कि भाई हाँ एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि अब बुलिश होगा, थोड़ा और हो सकता है। एक आपका स्टॉप लॉस लगा लो उसके नीचे, अपना एसएल ट्रेल करते रहो एंड चीज़ें वहाँ से प्लान करो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। समझ में आया, ये में समझ में आया कैसे वर्क करता है। अब भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, आपने वीडियो में सुना होगा कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेडिंग की वीडियोस देखते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ आपको समझने वाली भी है कि व्हाट इज़ गोल्डन क्रॉस, क्या होता है। जब आपका 50 SMA 200 SMA क्रॉस करता है, या आपका 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करता है, ठीक है। यहाँ पे 20 EMA और 200 EMA को क्रॉस करना मतलब मैं बताता हूँ कैसे क्रॉस करता है। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे 200 EMA वाली लाइन जा रही है, यहाँ पे जैसे ही 20 EMA ने क्रॉस किया, यहाँ पे कितना बड़ा सेलिंग मूव आया, ठीक है। मतलब किसी ने अगर ये डेथ ये जो किसी ने भी गोल्डन क्रॉस जो है अबव अबव मतलब अबव, ठीक है। अबव का मतलब above, अभी हम डेथ क्रॉस समझ रहे हैं, अभी हम बियरिश वाली साइड समझ रहे हैं। यहाँ पे कितना बियरिश मूव आया, जैसे 20 EMA ने ये ब्लू वाली लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ, कैसे नीचे की तरफ मूव आया भाई, देख पा रहे हो ना आप लोग। ये देखो कितना तगड़ा मूव दिया, कितना अच्छा प्रॉफिट होता लोगों का, ठीक है, समझ रहे हो। अब वही चीज़ें होती हैं कि समझने वाली हैं कि आप कैसे प्लान कर सकते हो, क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। सो बढ़िया है जो भी है। चलो आ जाते हैं हम अपने असली वाले जो भी हमारा चल रहा है ट्रेड वगैरह, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब ये देखो सिंपल सा सिनेरियो समझो, हमने ये जो ट्रेड प्लान किया था एक ईएमए के बेस पे ट्रेड प्लान किया था। अब क्या हुआ, एक
मैं ये कहना चाहूँगा हमने गलती कहाँ करी, अगर मैंने आपके आगे वीडियो में जो ने ट्रेड प्लान किया है, एक ये रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है जो अपने को देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ से जैसे नीचे गया मार्केट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, हम यहाँ पे भी जो है होल्ड ले रहा है, ठीक है, होल्ड ले रहा है एंड यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हमारा एसएल क्या है, ये एसएल है। जैसे यहाँ पे आएगा हम ट्रेड को अपने एग्जिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड हम मान के चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान प्रॉफिट की बात ही नहीं, मैंने आपको सिखाने के लिए ट्रेड प्लान किया था। अब क्या होता है ना, जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, हमको कैंडल स्टिक पे के बेस पे भी ट्रेड लेना होता है, बिकॉज ये कैंडल अपने को कंफर्मेशन दे रही थी। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल हमारी रेड बनी, हमने देखा मार्केट तो इसने तो अपने को ट्रैप कर लिया। क्यों? अगर हम यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा देते एक आरएसआई भी, ठीक है, एक आरएसआई का इंडिकेटर हम लगा देते तो कैसा रहता, तब क्या होता, तब क्या दिखा रहा है, अभी हमारा था 56 के ऊपर, जैसे ही हमारा 45 के नीचे आएगा हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। दैट्स हाउ वी प्लान द ट्रेड, ठीक है। ईएमए ऐसे ही वर्क करता है। आपको कंफर्मेशन हमेशा अगली कैंडल पे लेनी है, आपको चलती कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं लेनी। अभी मैंने आपको सिखाने के लिए अपने रियल अकाउंट में भी ट्रेड लिया, उसमें भी लॉस चल रहा होगा, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, लॉस चल रहा है कोई बात नहीं, वो आपको सिखाने के लिए चीज़ें हैं कि भाई कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं, ठीक है। डन हो गया, हमने चीज़ें समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। कितना नुकसान चल रहा होगा ज़्यादा ज़्यादा दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जानू, ठीक है। ये अपन ने ट्रेड प्लान किया था, अभी जो है कितना चल रहा है, ओ 7-8 USD चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 20% हम डाउन है, बिकॉज हमने 25x का लेवरेज लिया था, ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। और बिटकॉइन है जो हमने प्लान कर रखा था, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस कुछ ट्रेड चल रहे थे, ठीक है, वो भी इसके अंदर, ठीक है। समझ आई चीज़ें पक्का ना, पक्का समझ आया ना? नहीं समझ आया तो भाई देखो पूछो, मैं तो कहता हूँ जितना तुम पूछ सकते हो ना पूछो चीज़ों को, मैं आपके साथ हेल्प करने वाला हूँ उन लोगों की। अभी क्या हुआ, वापस से कैंडल ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी बंदा सोचता है कि भाई एक ट्रैप था और वहाँ पे ये डबल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ऑर्डर एवरेज कर लेता है, तो इसका एवरेज प्राइस आ जाएगा 2756। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा बियरिश हमारी मार्केट चल रही है, बियरिश मार्केट में ये चीज़ें प्लान करना बहुत रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो कोई लाइव ट्रेड अगर प्लान कर रहा है अपने अपने रिस्क पे करना, ठीक है। चलो अब आते हैं हम कंबाइनिंग आरएसआई प्लस ईएमए, जो अपने को अब समझना था। आरएसआई और ईएमए को साथ में समझना मतलब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये समझो, यहाँ पे ईएमए 20 EMA के नीचे मान लो किसी ने यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी है, यहाँ पे कोई ईएमए तो है नहीं हमारा, तो हम कहाँ से इनिशिएट करेंगे, हमको देखना पड़ेगा आरएसआई का लो कहाँ पे आ रहा है। ओवरसोल्ड जोन में है तो वहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा ओवरसोल्ड जोन में आ गया, 30 के आसपास आ गया, तो अपने को यहाँ पे एक अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है और अगली कैंडल कन्फर्मेशन दे रही है, तो हमने एक बुलिश ट्रेड प्लान किया। प्लान करने के बाद ऊपर के 20 EMA को इसने होल्ड करा, तोड़ के 50 EMA पे एक तरह से रेजिस्ट हुआ, यहाँ पे स्ट्रगल आया, लेकिन वहाँ से वापस सेलिंग आ गई। और 50 के नीचे जैसे वापस से नीचे गया, अपन ने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया। अपन ने प्रॉफिट कितना वहाँ से उठाया होगा, मोटा मोटा इतना, ठीक है, इतना प्रॉफिट अपन ने उठा लिया। मतलब 2949 से 3 है, मतलब 70-80 USD हमने प्लान करे होंगे। वो एक घंटे का इंटरडे ट्रेड की तरह, उसको हम वैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल है। बुलिश सेटअप आरएसआई 30 से 40 के बाद ओवरसोल्ड में होना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया। प्राइस 20 EMA 50 EMA के सपोर्ट पे होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी हमने क्या किया था, सपोर्ट पे नहीं था चीज़ हमारी, कहाँ थी, सपोर्ट से भी बहुत ज़्यादा नीचे, इनका कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने को खुद से ही सपोर्ट प्लान करना होता है इसके अंदर, ठीक है। अब बियरिश सेटअप आरएसआई नियर 60 to 70 ओवरबोट जोन में, आरएसआई आपका ओवरबोट जोन में है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। प्राइस एट रेजिस्टेंस 20 to 50 EMA रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। आरएसआई आपका 60 to 70 ओवरबोट जोन में, ओवरबोट मतलब ओवरबोट, ज़्यादा बाइंग हो रखी है उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आप सेलिंग प्लान कर सकते हो उल्टा, ठीक है। एंड आप उसको देखना पड़ेगा 20 या 50 EMA आपको रजिस्ट कर रहा है या नहीं, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 70 नहीं है, 62 है, बट आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 100 EMA को होल्ड कर रहा है, वहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ से आपने मान लो सेलिंग प्लान करी एंड बहुत अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ से तोड़ा करते करते यहाँ तक का अगर आप मूव कैप्चर भी कर लेते हैं ना, मोटा मोटा मान के चलो तो 100 USD आप कैप्चर कर लेते हैं। अगर आप लेवरेज के साथ मतलब 2-3 हज़ार USD के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपका मोटा मोटा बन जाता, अच्छा पैसा बन जाता। चेक कर लेना हो, ठीक है, कितने लेवरेज पे आप काम करते हो, कितना कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कितने लेवरेज के साथ आप करते हो, ठीक है। डाइवर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल, दिखाना भी आप लोगों को कैसे काम करता है। कहीं देखते हैं कहाँ बन रहा है डाइवर्जेंस, कहाँ बन रहा है डाइवर्जेंस, कहाँ बन रहा है
डाइवर्जेंस कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस देखो बहुत कम बनता है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा बनता है, बड़े टाइम फ्रेम में कम बनता है, बिकॉज वही है मोमेंटम कैप्चर करता है। अब 15 मिनट में आएंगे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गया हमारे ये, हाँ ये रहा ना, इसको हम बढ़ा देते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है। हम थोड़ा सा बड़ा इसको भी देखते हैं कहाँ पे हमारा ये बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। देखो नहीं ये भी अच्छा नहीं है। देखो अब आया था हमको कुछ चीज़ें हाथ में। अभी हमारा आर एस आई कहाँ पे है, 42, कहाँ तक गया 49, एंड यहाँ तक 53। अब लेकिन मार्केट देखो कितना ही बड़ा है, 3088 से 3112 तक ही आया है, मतलब 40 यूएसडी मोटा मोटा। एंड यहाँ पे आपका 20 एम भी है, 50 एम भी है, एक ये एक गुच्छा सा बना रहे हैं सारे, ठीक है। गुच्छा बना रहे हैं मतलब वहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। जब भी 20 एम 50 एम सारे पास में आ जाए ना, इसका मतलब एक यही समझना कि यहाँ से बहुत तेज मूव आ सकता है, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड बहुत अच्छा मूव आया, एंड यहाँ से सीधा मतलब इतना बढ़िया मोमेंटम दिया नीचे की तरफ, बहुत अच्छा मार्केट गया, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, समझ में आ रही है ना चीज़ें, डन हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कॉन्सेप्ट, डाइवर्जेंस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मिस्टेक्स क्या आपको अवॉइड करनी है, हम लास्ट में आ चुके हैं, ठीक है। आपको इंडिकेटर चेक करने हैं, आपको आरएसए बना के देखना है, आपको ईएमए बना के देखना है, जैसे कि मैंने सिखाया है, जैसी चीज़ें मैंने सिखाई हैं वैसे आपको सीखनी है। कोई भी आपको ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। आरएसआई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम करो, एक इंडिकेटर लगा के काम करो, बेस्ट आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल चार्ट एग्जाम्पल जो आपको देखने पड़ेंगे, जो और आर एस आई पे देखो ओवरसोल्ड जोन कहाँ पे आ रहा है, 25 आर एस आई पे कितना आ रहा है, रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, बाउंस कहाँ पे आ रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस मेरे को भेजो स्क्रीनशॉट लेके कि सर यहाँ पे तो बुलिश बन रहा है क्या, आप मेरे को भेजो, मेरे इंस्टाग्राम पे भेजो। मूविंग एवरेज देखो, मूविंग एवरेज देखो, मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज कम देखना, ई एम ए का ही भेजो, क्योंकि वो बेस्ट है मेरे को लगता है मूविंग एवरेज से, ठीक है। जो आपका असाइनमेंट है, प्रैक्टिस क्या रहेगी, आर एस आई 20 एम ए 50 एम ए, काम करो उस पर, ठीक है। 2 आर एस आई डाइवर्जेंस, 2 ई एम ए, एक गोल्डन डेस्क क्रॉस ओवर, मेरे को भेजो स्क्रीनशॉट लेके मेरे इंस्टाग्राम पे। समरी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। कुछ नहीं समझ आया मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मैं चाहता हूँ चीज़ें थोड़ा सा अच्छे नोट पे ही हो, चीज़ें अच्छे से चले, ठीक है। एंड जो अपन ने ट्रेड प्लान किया था वो क्या चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। जो अपन ने ट्रेड प्लान किया था वो कहाँ चल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। अभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है, ठीक है। जी मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा क्या हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये ऐसे फिट कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ अपने पे वो हो जाती है कि हाँ क्या हो सकता है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ये वाला वीडियो अगर समझ आया हो तो 1-2 दिन दो इसको, अपना पूरा वीकेंड एंजॉय करो, बिकॉज आज फ्राइडे है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, सैटरडे संडे वीडियो में ना डालो बेस्ट है, क्योंकि मैंने कल भी वीडियो डाला, आज भी वीडियो डाला, ठीक है। 2 इंडिकेटर हम अगले समझेंगे मंडे को, ठीक है। मंडे को अगले 2 इंडिकेटर समझने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहना। मैं यूट्यूब पे सोच रहा हूँ कुछ अच्छा लाइव कंटेंट भी लाया जाए। संडे को मे भी हम लाइव आएंगे, तो लाइव में आपको ज़रूर बुलाऊंगा, बिकॉज संडे को कोई वीडियो नहीं आएगा। कल वीडियो आएगा बट कोई एपिसोड नहीं होगा, वो मैं कुछ अपनी जो अब तक की जर्नी है कल मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, नए हो इंस्टाग्राम से आए तो वेरी गुड है, सब्सक्राइब करके रखो, चीज़ें सीखो, स्किल को अपने एनहांस करो। कुछ भी अगर डाउट आता है मेरे को इंस्टाग्राम पे यहाँ पे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।